झारखंड में इन दिनों नेताओं के जो बयान हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे सत्ता पक्ष के मंत्री हाफिजुल हसन की बात की जाए, एक तरफ संविधान और शरीयत का जो बयान था वो अभी मामला तूल पकड़ा हुआ था, अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। इसी बीच झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है, रांची से लगातार 7वीं बार निर्वाचित हुए हैं और राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उनके द्वारा एक निजी चैनल पर एक बयान दिया गया जिसमें ये कहा गया कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर उनके लिए अब शब्द का प्रयोग किया गया और अब ये मामला थाना तक पहुंच गया। रांची के बरियातू थाना में सीपी सिंह जी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, यानी प्राथमिकी दर्ज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, सीपी सिंह जी पूर्व मंत्री रहे। सर, आप तो इतने संवैधानिक पद पर रहे हैं, फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर दिए? देखिए, दिक्कत क्या है ना कि आप जब कोई बात बोलते हैं तो किस संदर्भ में बोलते हैं ये महत्वहीन हो जाता है और एडिट करके आगे एडिट कर दिया, पीछे का एडिट कर दिया, बीच का कुछ अंश को आप चला दिया, मतलब बस वही शब्द को चला दिया गया। वही शब्द को चला दिया। मेरा भाव जो है, जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है कि आप अपने अंदर की बुराइयों के साथ जिहाद करें, अपने अंदर की शैतानियत के विरुद्ध जिहाद करें, आप गरीबी के खिलाफ जिहाद करें, आप अमन चैन लाने के लिए जिहाद करें। जिहाद करने का मतलब ये नहीं कि शस्त्र उठाएं। तो अब इसी को आप दूसरे रूप में ले रहे हैं लोग। तो मैंने कहा कि भाई, आप जो उनके पवित्र ग्रंथ है, आप उनमें देख लो ना, जिहाद का क्या अर्थ है। जिहाद का अर्थ नहीं है कि मार काट करो, किसी का घर जलाओ, किसी का या बहन बेटी के साथ बलात्कार करो। ये जिहाद नहीं है। और हमारा जो इस्लाम के अंदर जो है, ये नहीं कहीं कहा गया। तो जिहाद का अर्थ को पहले समझना है। जिहाद का अर्थ जिसकी जैसी भावना सही समझता है। आपके विरुद्ध तो शिकायत भी दर्ज हो गया सर, FIR हो गया, जानकारी तो मिली होगी? या मुझे जानकारी मिली और मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा उसकी भी जानकारी मिली। तो मैंने एक ही बात, उन्होंने पार्टी से आप पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। या मैं अभी भी एक ही बात कर रहा हूँ भाई, पार्टी से इसका क्या लेना देना? सीपी सिंह ने कहा है या व्यक्तिगत मामला के सीपी सिंह पर हुआ है, या सीपी सिंह सल्टेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये संवैधानिक अधिकार उन्हें है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में शिकायत करने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत उन्होंने शिकायत किया है। यह आरोप लग रहा है कि सर आप लगातार एक धर्म विशेष पर भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई आज तक एक अपशब्द का कहीं भी कोई ऐसा शब्द निकाल के देखा था मैंने कभी? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है भाई, सच तो है, जो सच होगा मैं करूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं नहीं कहता कि मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सही बात को बेवाक मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता, मेरे संस्कार में नहीं। तो मैं क्या करूँ भाई? मैं राजनीति में आने के बाद मैं अभी दीन है तो मैं दीन ही करूँगा, चाहे इसके लिए मेरा वोट बर्बाद हो जाए, हमारे खिलाफ हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा वोट के लिए ये विराट है। ये सीपी सिंह का संस्कार है और सीपी सिंह का चरित्र। ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि चूंकि वो एक वर्ग है जो आपको वोट नहीं करता है, इसलिए आपके अंदर खुन्नस है। नहीं, वोट नहीं करता है तो हम जानते हैं भैया, वोट नहीं करता है। तो मैं ये भी बात बता दूँ कि हमारे यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग आते हैं, तो क्या सीपी सिंह इसकी मदद नहीं करता है? मैं कई ऐसे उदाहरण दूँगा, जब हमारे बीच वो आते हैं तो मैं विधायक सबका वोट उसने जिसने दिया उसका भी विधायक हूँ, वोट नहीं दिया मैं उसका भी विधायक। एक विधायक होने
हमारे सामने कोई आता है कोई समस्या करता है तो मैं उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और ऐसे कई उदाहरण हैं, कोई मैं मुंह से बोल रहा हूँ लेकिन मेरे यहाँ तो ऑन रिकॉर्ड है ना। मेरे ऑफिस जो है उसमें ऑन रिकॉर्ड है कि भाई कोई मुसलमान है, गरीब है, भाई उसको चिट्ठी लिखना है, कहीं से पैसा दिलवाना है, तो सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, उसको पैसा भी दिलवाना था। लेकिन अब तो अब समाज को ही पूरा वो कहने की गाली दे दी गलत आप। है ना भाई, पूरे समाज को कैसे गाली दूंगा भाई। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं। मेरा जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक मुस्लिम को भी है। लेकिन सर अब तो मामला थाना तक पहुंच गया ना। अरे ये थाना तक पहुंच गया तो गया, टूट जाएगा इसके बाद ना। भैया हमको जहाँ बोलना होगा तो मैं तथ्य के साथ बोलूँगा ना। मैं ऐसे हवा में कोई बात नहीं करता, मैं तथ्यात्मक चीज़ें रखूँगा। मैं अपना भाई हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके कारण मुझे कोई दिक्कत हो या चिंता हो, मैं इसमें नहीं। अच्छा सर, इसमें तो आप सफाई दे दिए। एक और घटना हुई है अभी रांची में, जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, मंत्री हाफिजुल हसन के खिलाफ आप लोग राजभवन तक गए, वो अब चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो जो पोस्टर थी उससे आपकी तस्वीर गायब है, जबकि आपके विधानसभा क्षेत्र में वो कार्यक्रम हो रहा है। खतरनाक पसीना निकल रहा है। चर्चा हो रही है, इस चर्चा को कोई अहमियत नहीं है भाई। सीपी सिंह जनता के दिल में रहता है। पोस्टर से क्या हुआ? दूसरा हुआ, यह मानवीय भूल थी। कहीं न कहीं जहाँ बना तो एक मानवीय भूल से ये हमारा नाम इसमें नहीं, पोस्टर में फोटो नहीं रहा। ये मानवीय भूल थी। ये सब होता रहता है पार्टी में, ये सब चलता है। मानवीय भूल नहीं हो सकते, कोई भी किसी से भूल सकते। तो पार्टी के अध्यक्ष है या पदाधिकारी गण है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, इसको भूल करते हैं। लेकिन तब है कि मज़ा लेने वाले लोग तो मज़ा ले रहे हैं, बात सही है। तो भैया सीपी सिंह कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अगड़ी जाति से हैं, इसलिए आपको टारगेट कर दिया गया। ऐसा गलत बात है, कोई टारगेट नहीं। अगली जाति से तो हमें गर्व है अगली जाति से। भाई दिक्कत क्या है भाई, अगड़ी में भी मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। लेकिन सीपी सिंह अपने जीवन के सिर्फ शादी ब्याह को छोड़कर कोई जात पात की काम नहीं करता है, बातें। तो इसलिए ये सब बातें हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि ये मानवीय भूल के कारण ऐसा हुआ है, इसमें कहीं किसी का कोई दुराग्रह नहीं था, कोई दुराग्रह नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ भाई। आप एक बात बताइए, हर कार्यक्रम में सीपी सिंह का फोटो लगा, 100 ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें सीपी सिंह का फोटो, एक में गलती से छूट गया, इसके लिए हाथ दबा बचाने की क्या जरूरत है भाई। और सीपी सिंह को ऐसे भी पोस्टर में भाई, आप रांची शहर में चले, बच्चा जानता है सीपी सिंह क्योंकि 7वीं टर्म आप वहाँ से। सच्चाई है। अरे बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिसके पिताजी के शादी में मैं गया, अब वो बच्चा आज 27-28 साल का हो गया, वोटर हो गया मेरा। उसको 2-3 जनरेशन आपका वोटर है। तो बताया होगा उसको, अरे भाई ये तुमने फोटो दिखाया होगा, देखो सीपी सिंह शादी में आए थे। मैं तो हर शादी अटेंड करता हूँ प्राय, अब बात छोड़ दीजिए किसी का मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हर कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, इसलिए ये सब। अच्छा सर, पिछले दिनों झारखंड सरकार के मंत्री का भी जो बयान था शरीयत और संविधान वाला, यही तो दिक्कत है ना, वो कुछ भी बोल। अच्छा, उनका बयान पे तो आप लोग काफ़ी हाई तौबा मचाए रांची पर, लेकिन निशिकांत दुबे जी भी एक बयान दिए। भाई निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया उनका व्यक्तिगत बयान है, ये चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं उसको और कुछ नहीं बोल सकता। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए तो फिर हमें बोलने के लिए क्या बचा है। अच्छा, जो आप जो धर्म विशेष को लेकर जो टिप्पणी आपसे, आप उससे माफी मांगिएगा, आप कहिएगा कि गलती हो गया। इस बात के लिए माफी करी, मैंने पूछा, मेरे दिमाग में उसी बात ही नहीं थी, तो माफी किस बात का है, माफी किस बात। मतलब वो शब्द लगता है कि वो गलत नहीं था, वो दूसरे कॉन्टेस्ट में आपने कहा था। हाँ कहा था और मैं उस पर कायम हूँ।
उस पर कायम है। बिल्कुल, मैं गलत कहूँगा तब ना। मैंने जिस शब्द को आप नैरेटिव दूसरा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, यही गलत है। मैंने जो कहा सब वो गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, धार्मिक पुस्तकें उनका जो भी है उसमें आप देख लेना जिहादी का क्या अर्थ होता है, जिहाद का क्या अर्थ होता है, बात समझ में आ जाएगी। मैंने कोर्ट में मामला जाएगा तो वहीं आप सफाई दीजिएगा। तो सफाई हम प्रेस में दे करके क्या फ़ायदा हो जाएगा भाई? मामला जब कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट खड़ा हो गया तो सफाई देंगे। बिल्कुल, देखिए सीपी सिंह जी ने कहा कि मैं अपनी बातों पर कायम हूँ और मैंने जो शब्द कहा था वो दूसरे कॉन्टेस्ट में था, उसे एडिट करके दूसरे कॉन्टेस्ट में प्रयोग किया गया और जहाँ सफाई देना होगा वो दूंगा, लेकिन अपने बात पर कायम हूँ। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।